तमाम फजाई अड्डों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानब से नई हिदायत जारी। कहा, पाकिस्तानी फजाई हदूद तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी है। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन पाक भारत की शीदगी के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई। झंडा जियारत पोस्ट और भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। बिला इश्तियाल फायरिंग पर पांडू सेक्टर में भी वाक़ भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह किया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर डानक को गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ने भारत का एक और ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानब से ड्रोन को बहावल नगर में गिराया गया। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। 29 ड्रोन्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड। इंडिया में एक हाइप क्रिएट की हुई है उन्होंने कल से। 15 लोकेशंस पे पाकिस्तान ने अटैक किया। द इंडियन गवर्नमेंट एंड द आर्म्ड फोर्सेस आर दे लिविंग इन 18th century और 21st century? Because in 21st century every projectile leaves a digital trace and signature. जब एक्चुअल में कोई चीज आपकी तरफ आती है तो दिस इज हाउ इन रियल टाइम वो मॉनिटर हो रही होती है, उसका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। वहाँ ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई भी बैठ के स्टोरी को कप करें। तर्जुमान पाक फौज ने मोदी सरकार के बयानी के बखिए उधेड़ दिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान जब हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। अब तक 29 इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। भारत का 15 मुकामात पर हमले का इल्जाम मज़ाक़ा खेज है। इंडिया ने 4 प्रोजेक्टाइल फायर किए, 3 अपनी सरजमीन पर गिराए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। भारत दुनिया को बेवकूफ बनाना बंद करे। Military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. Due to this activity, another drone, as a result of that, another result of this activity at Miano, there is one civilian has embraced shahadat and one is injured. भारत ने 12 मुकामात पर ड्रोन हमले किए। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, लाहौर में ड्रोन से 4 अफसरान जख्मी हुए। पाक फौज भारत की जारियत रोकने के लिए मुकम्मल अलर्ट है। आज एक पॉलिटिकल बेस्ड एंड मोटिवेटेड स्टेटमेंट इशू की कि कल रात पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री जगह के ऊपर अटैक किया। इट्स अ बिग लाई, बहुत बड़ा झूठ है। अगर किसी किस्म का कोई एडवेंचर इंडिया करेगा, आपके फौजी जवान, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी हुकूमत सब अलर्ट है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भारतीय इल्जाम की तरदीद। कहा, भारत का फौजी तंसीबात पर हमले का दावा सफेद झूठ है। पाकिस्तानी शहरियों को भगाने की जरूरत नहीं। मुसल्लह फौज दिफा के लिए पुरअज़्म है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाक भारत जंग। पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय मीडिया पर मकबूजा कश्मीर पर हमले की खबरें फेक और झूठी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फेक खबरों को फैलाने का मकसद पाकिस्तान का भारत पर हमले का नाकाम और झूठा तासुर पैदा करना है। भारत इन झूठी खबरों को फैलाकर पाकिस्तान पर अपनी जारियत का मुसलसल झूठा जवाब पैदा करना चाहता है। इन झूठी और मन घड़त खबरों में कोई सदाकत नहीं है।
फ्रांस में बाद इसराइल फौजी तनसनत का बेड़ा गर्क। भारत ने जिस चीज में हाथ डाला खराब हुई। एरोड्रोम पाकिस्तानी हदूद में आते ही दड़ गिरे और गिरते ही चले गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने अब तक भारत के 29 एरोड्रोम्स गिरा चुका है। भारतीय ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स रडार सिस्टम के सामने बेबस। लाहौर और गिरदुनवाह में भरपूर जवाब। मुतअद्दिद ड्रोन्स लॉक करके तबाह कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक एयरक्राफ्ट गन्स रडार रेंज में आने वाले ड्रोन्स को भरपूर निशाना बना रही है। एंटी ड्रोन रडार सिस्टम्स ड्रोन्स का पता लगाने, ट्रैक करने, रेडियो सेंसर और कैमरों से फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत करने में मदद देते हैं। पाक फौज ने वाटन में मजीद 3 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। गिराए जाने वाले ड्रोन खेतों में गिरा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है लाहौर में फायरिंग की आवाजें मॉक एक्सरसाइज का हिस्सा थीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है और हम किसी तरह जंग नहीं चाहते, लेकिन इंडिया पहले भी उन्होंने जो है वो रात की तारीकी में भोंडापन किया और बहुत नुकसान उठा के बेइज्जत होकर यहाँ से जूते खा के गए। अभी फिर वो एक लीचड़पन पे आए हुए हैं कि ये जो अपना ड्रोन्स भेज रहे हैं पाकिस्तान में। मैं पाकिस्तानी फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो पाकिस्तान का दिफा बहुत भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और इन ओछे हथकंडों की मैं वज़ीयत गवर्नर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और इंशाअल्लाह इंडिया को हम वो जवाब देंगे कि जो क़यामत तक उनको याद रहेगा। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है जिसे कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान भारत के बुज़दिलाना ड्रोन हमलों का ऐसा जवाब देगा कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। गवर्नर पंजाब की ड्रोन हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। कहा अफवाज पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन गिरा कर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत मुख्तलिफ मुकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारियत का इर्तिकाब किया है। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आला की पुलिस और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। भारतीय वज़ीर आज़म को हिटलर से कम ना समझा जाए। स्पीकर मलिक अहमद खान की भारतीय जारियत की शदीद मज़म्मत। कहा भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला किया, इसको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर सबूत मांगने के साथ गैर जानबदार तहकीकात की पेशकश की थी। पाक फौज का हर जवान चलता फिरता पाकिस्तान। मोदी मुस्लिम दुश्मनी में अंधा हो चुका, जवाब देना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं शहरी आबादी पर ड्रोन हमले मोदी की बीमार जहनीत की अक्कासी करते हैं। मोदी भारत को बर्बाद करके दुनिया में अपना इमेज खराब कर रहा है, लेकिन वज़राए ऐसे बयान देंगे कि पाकिस्तान ने हमला करके बराबर कर दिया तो दुरुस्त नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान कौम को भारतीय हमले के बदले में वाज़े जवाब की ज़रूरत है। चेयरमैन काबीना कमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास मुल्की सूरत-ए-हाल की पेश नज़र पेश की हिफाजती इक़दाम का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। कहा अफवाज पाकिस्तान और गयूर अवाम दुश्मन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वाघा बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी अलर्ट की एडवाइजरी जारी है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक वाघा बॉर्डर या मुहल्लिका इलाकों में कोई वाकया पेश नहीं आया। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। पाक भारत कशीदगी के साए पंजाब भर के स्कूल इतवार तक बंद रखने का फैसला। महकमा तालीम ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू ने कहा मुल्की हालात की पेश नज़र फैसला किया गया। पीर से फिर तालीमी सिलसिला शुरू होगा।
वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला, महकमा सिविल डिफेंस पूरी तरह फाल, सूबे भर के छोटे बड़े शहरों में शहरी दिफा की मशकों का आगाज। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इकदामात मुकम्मल। महकमा ट्रांसपोर्ट का पंजाब के लिए इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि आवाम और अफवाज पाकिस्तान के लिए हर तरह की ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। सदर नून लीग का प्रोफेसर साजिद मीर के साहबजादे को टेलीफोन। मियां नवाज शरीफ का साजिद मीर की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नवाज शरीफ ने कहा, साजिद मीर के साथ तवील रफाकत मेरा एहसासा है। मरहूम बिला असूल शख्सियत थे। इनकी वफात को अपना ज़ाती नुकसान समझता हूँ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक फौज को भारतीय जारियत का भरपूर जवाब देने पर खिराज तहसीन कहा। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। मोदी जी, हमने पहले भी कहा था हम तैयार हैं, मत आजमाना। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, हमारी फोर्सेस भारत को आग का जवाब राख से दे रही है, हम डरने वाले नहीं। मोदी की सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के आगे नाकाम ठहरी। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से भारत बुखला गया। सदर मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मासूर सिंधु कहते हैं, भारतीय ड्रोन हमले फजाओं में जिल्लत अमेश शिकस्त छपाने में नाकाम कोशिश है। जज्बा ईमानी से लबरेज पाकिस्तानी कौम ड्रोन से खौफजदा होने वाली नहीं। मुल्क और कौम पर कोई मसला आता है तो फिर उस पर हमें सबको एक होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस्तेकाक रखता है कि वो इंडिया पे टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचा सकता है और उन शोहदा का बदला ले सकता है कि जिस तरह उन्होंने मिसाइल्स के जरिए से हमारे लोगों को किल किया और सिविलियंस पे बम फेंके। जमात इस्लामी आज यौम अज़म के तौर पर मनाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं। पानी का मसला एक तरफ, भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। JUIFA का आज लाहौर समेत मुल्क भर में दिफाए वतन मनाने का ऐलान। मौलाना अमजद खान के मुताबिक सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, वतन के दिफा के लिए हम सब एक हैं। पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। जब तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। कप्तान कौमी वनडे टीम मोहम्मद रिजवान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, हौसला रखे, यकीन रखना है, जुल्म करना है ना जुल्म सहना है। मिट्टी में शहीदों का लहू है, शहादत से मोहब्बत करने वाले कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकते। बुज़दिल भारत को लाहौरियों की ललकार, शहरियों के हौसले बुलंद। कहते हैं, पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, कभी झुके हैं ना झुकने वाले हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, भारत का गौर खाक में मिला देंगे। इंडिया वाला में कोई शक है ना कि हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे, तो वो अभी आए और इसी वक्त आए, हमारे साथ लड़ें। हम उनको बताएं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान की इमाम है, हम डरने वाले नहीं हैं उनसे, ठीक है। हमारे साथ कभी जब उन्होंने जी चाहे हमारे साथ वो जंग कर सकते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम डरने वाले से हैं। हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। गुलकार अली जफर का पाक फौज को सलाम। कहा, हम सब मिलकर अपने वतन की हिफाजत करेंगे, हमें पाकिस्तान का दिफा करना है। बहादुर जवानों के लिए हमारी दुआएं और हमायत का पैगाम इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। जामे पंजाब के उस्ताद, मुलाजमीन और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्ले कार्ड, बैनर्स उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए।
बिशप ऑफ लाहौर कैथेड्रल चर्च में खसूसी दुआया तकरीब, पाक फौज से यकजहती और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। नदीम कामरान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, हमेशा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच की तकरीरी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। ज़राए के मुताबिक कमेटी में ज़मीर अहमद सैयद, बिलाल अफजल, आकिब जवेद और अजहर अली शामिल। कोचिंग के उम्मीदवारों में 4 गैर मुल्की और 2 मुल्की कोचेज शामिल हैं। और भारत का रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तानी अवाम का खून गरमाने के लिए अल्लाहु अकबर नगमा जारी।